तो मुझे अक्सर ये लगता है कि जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एक खास तरह की उम्मीद होती है। मतलब एक सटीकता की उम्मीद। बिल्कुल। एकदम साफ तस्वीर चाहिए होती सबको। हाँ, एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह सकता है कि भाई ये रही दिक्कत और इसे ऐसे ठीक करना है। कोई कोई उलझन नहीं होती। सही कहा। और इंसानी दिमाग को ना ये स्पष्टता बहुत पसंद आती है। मतलब हम चाहते हैं कि जिंदगी के हर पहलू में बस ऐसा ही कोई एक्सरे विजन मिल जाए जो हमें बता दे कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू होती है जब हम इंसानी जिंदगी के सबसे बड़े और जटिल फैसलों की दुनिया में कदम रखते हैं। और खासकर जब बात आती है शादी की सही उम्र तय करने की। तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना ही बंद कर देती है। बिल्कुल, वहां कोई एक्सरे काम नहीं आता। हाँ, क्योंकि देखिए समाज जब एक 22 साल के युवा को शादी करते देखता है तो उसे एक अलग ही नजरिए से जज किया जाता है। और वहीं जब कोई 35 साल की उम्र में शादी के मंडप में बैठता है तो उस पर एक अलग तरह का दबाव होता है। अजीब से सवालिया निशान होते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं। एग्जैक्टली और दोनों ही मामलों में कोई एक्सरे नहीं है जो ये साबित कर सके कि कोई इंसान इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है भी या नहीं। और सच कहूं तो यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उलझन है। मतलब समाज ने अपनी सुविधा के लिए कुछ अलिखित नियम बना लिए हैं। हाँ, वो जो समाज के बनाए हुए नियम है। बिल्कुल। लेकिन असल में अगर आप देखें तो ये परिदृश्य पूरी तरह से धुंधला है। अगर गहराई से देखा जाए तो शादी की कोई एक सही उम्र खोजना ना वो एक मृग तृष्णा की तरह है जिसके पीछे पीढ़ियां बस भागती आ रही हैं। तो फिर चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में बिना किसी देरी के इसी धुंधलके में उतरते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर हम सबसे बुनियादी और एकदम ठोस पैमाने से शुरुआत करें तो वो है हमारा कानून। भारत में शादी की जो न्यूनतम कानूनी उम्र है वो लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल तय की गई है। ये तो बेसलाइन है। हाँ, बेसलाइन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। क्या केवल कानूनी रूप से एक एक आंकड़े को छू लेने का मतलब असल जिंदगी के तूफानों के लिए तैयार होना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब अगर मैं एक तुलना करूं, जैसे 18 साल की उम्र में किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो उसी दिन हाईवे पर एक भारी भरकम ट्रक चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बरे ये ड्राइविंग वाली तुलना यहाँ एकदम सटीक बैठती है। मतलब कानून सिर्फ सहमति और अपराध की सीमा तय करता है। हाँ, सही बात है। वो बस ये तय करता है कि किस उम्र से पहले शादी करना शोषण की श्रेणी में आएगा। लेकिन कानूनी उम्र सिर्फ एक प्रवेश द्वार है। अगर हम तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो 18 या 21 साल की उम्र में इंसान के दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। अच्छा, वो हिस्सा जो फैसले लेता है। एग्जैक्टली वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो दूरगामी परिणाम सोचने, हमारे आवेगों को नियंत्रित करने और जटिल फैसले लेने का काम करता है। मतलब अगर बायोलॉजिकल स्तर पर देखा जाए तो इंसान का दिमाग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल। कानून तो आपको एक अनुमति दे देता है, लेकिन जीव विज्ञान साफ साफ कहता है कि भाई आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। शादी कोई एक एक दिन का इवेंट तो है नहीं। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ी संस्था है। सही कहा। इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जिस भावनात्मक और मानसिक लचीलेपन की जरूरत होती ना, वो कोई सरकारी मुहर आपको नहीं दे सकती। वो सिर्फ अनुभव और समय के साथ ही आती है। तो चलिए इसी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले दौर का, यानी जो 18 से 21 साल का पड़ाव है, उसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी जल्दी शादी करने की वकालत करता है। हाँ, वो तो है। और अगर इसके कुछ फायदों को देखा जाए जो स्रोत सामग्री में भी बताया गया है, तो एक तर्क ये दिया जाता है कि इस उम्र में एक लाइफ पार्टनर जल्दी मिल जाता है। ये तर्क बहुत आम है। हाँ, कहते हैं कि दोनों साथ मिलकर जिंदगी के कड़वे मीठे अनुभव सीखते हैं और उनकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जल्दी मजबूत हो जाती है। मतलब इसे अक्सर एक खाली कैनवस की तरह पेश किया जाता है जिस पर दो लोग मिलकर अपनी जिंदगी की तस्वीर बना सकते हैं। देखिए, ये खाली कैनवस वाली बात ना सुनने में बहुत काव्यात्मक लगती है, लेकिन मनोविज्ञानी से थोड़ा अलग ढंग से दिखता है। अच्छा, वो कैसे? 20 की उम्र के आसपास का जो समय है वो इंसान की अपनी व्यक्तिगत पहचान यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन का सबसे क्रिटिकल दौर होता है। तो ये कैनवस खाली नहीं है, बल्कि इस पर अभी रंग उकेरे जा रहे हैं। और वो रंग अभी गीले हैं। बिल्कुल सही।
और जब दो लोग जिनकी अपनी पहचान ही पूरी तरह से नहीं बनी है एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी में बनते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत वृद्धि अक्सर रिश्ते की वेदी पर कुर्बान हो जाती है। बाप रे। और अगर हम इसमें आर्थिक पहलू जोड़ दें तो मुझे लगता है स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बहुत ज्यादा गंभीर। मतलब एक साथ मिलकर जिंदगी की शुरुआत करना फिल्मों में बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन जब कोई खुद अपनी कॉलेज की असाइनमेंट पूरी करने की जिद्दोजहद में हो या अपनी पहली नौकरी में बॉस की डांट सुन रहा हो, हाँ, वो शुरुआती संघर्ष, एग्जैक्टली, तब घर जाकर किसी और इंसान की पूरी आर्थिक और भावनात्मक जिम्मेदारी उठाना, ये तो एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? बिल्कुल है। और यहीं पर रोमांस और असल जिंदगी का सीधा टकराव होता है। इस उम्र में अक्सर कोई आर्थिक स्थिरता नहीं होती, लेकिन बात सिर्फ पैसे कम होने की नहीं है। तो फिर बात किस चीज की है? बात यह है कि पैसों की कमी दिमाग में एक अभाव की मानसिकता यानी स्कार्सिटी माइंडसेट पैदा करती है। अच्छा। जब रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो कपल्स के बीच का तनाव उनके झगड़े सुलझाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। आर्थिक संघर्ष के शुरुआती सालों का तनाव अक्सर रिश्तों में एक ऐसा फाइट और फ्लाइट डायनामिक सेट कर देता है जो बाद में अमीर होने पर भी नहीं जाता। मतलब वो आदत सी बन जाती है। एग्जैक्टली। वे एक दूसरे से बात करना नहीं बल्कि बस एक दूसरे से लड़ना सीख जाते हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब एक कच्ची नींव पर एक पूरी इमारत खड़ी कर देना जो आगे चलकर किसी भी छोटे से भूकंप में दरक सकती है। बिल्कुल। तो अगर 20 की शुरुआत में इतनी ज्यादा अस्थिरता है, दिमागी विकास का अधूरापन है और आर्थिक संघर्ष है, तो समाज ने किस उम्र को सबसे सही मान लिया है? तो आमतौर पर जो सामाजिक डेटा या जो धारणाएं हैं वो लड़कों के लिए 22 से 27 साल और लड़कों के लिए 25 से 30 साल को शादी के लिए एक आदर्श उम्र मानती हैं। और ऐसा क्यों है? इस उम्र को आदर्श मानने के पीछे ना जीव विज्ञान और समाजशास्त्र का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। 25 के आसपास आते आते दिमाग का वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसकी हमने अभी बात की थी वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। हाँ। मतलब दिमाग अब पूरी तरह तैयार है। हाँ। और व्यक्ति की अपनी एक ठोस पहचान बन चुकी होती है। उसका करियर अपनी शुरुआती हिचकोलों से बाहर आकर थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगता है। और सबसे बड़ी बात वो ये समझने लगता है कि असल दुनिया कैसे काम करती है। ये वो उम्र है जहां ऊर्जा और समझदारी का ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करता है। क्या बात है। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी से समझाऊं तो ये खाना पकाने की प्रक्रिया में मीडियम आंच की तरह है। अरे ये तो बहुत बढ़िया तुलना है ना? क्योंकि 20 की शुरुआत में आंच बहुत तेज होती है, भावनाएं उफान पर होती हैं और सब कुछ जलने का डर रहता है। लेकिन 25 से 30 के इस पड़ाव में आपके पास पर्याप्त स्थिरता आ चुकी होती है कि चीजें जले नहीं। बिल्कुल। और इतनी ऊर्जा भी बची होती है कि सब कुछ सही से पक जाए। आप अपने करियर को लेकर पूरी तरह से थके नहीं होते और रिश्ते में नयापन बनाए रखने का उत्साह भी बाकी रहता है। हाँ, ये मीडियम आंच वाली बात काफी हद तक सही है। लेकिन पता है यहाँ भी एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। अच्छा, वो क्या? इस आदर्श उम्र का एक नुकसान ये होता है कि लोग अक्सर आत्मसंतुष्टि या जिसे हम कंप्लेसेंसी कहते हैं उसका शिकार हो जाते हैं। कंप्लेसेंसी? वो कैसे? मतलब इस उम्र में तो लोग सेटल हो रहे होते हैं। बिल्कुल, और यही बात है। जब आप अपने करियर में सेटल हो रहे होते हैं और समाज भी आप पर शादी का दबाव बना रहा होता है तो बहुत से लोग शादी को सिर्फ एक चेकलिस्ट का हिस्सा मान लेते हैं। ओ, समझ गई। जैसे पढ़ाई पूरी हो गई, टिक। अच्छी नौकरी मिल गई, टिक। अब शादी कर लेनी चाहिए, टिक। मतलब इसे एक टास्क की तरह देखने लगते हैं। एग्जैक्टली। वे शादी को एक व्यक्तिगत या भावनात्मक जरूरत की तरह नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट माइलस्टोन की तरह देखने लगते हैं। और जब रिश्ते को इस तरह के लेन देन या प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है तो उसमें से वो आत्मीयता गायब हो जाती है जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होती है। अरे वाह, ये एक बहुत ही नया नजरिया है। मतलब समाज भले इसे आदर्श उम्र कहे, लेकिन अगर मानसिकता सिर्फ एक चेकबॉक्स टिक करने वाली है तो वो आदर्श उम्र भी एक बहुत बड़ी गलती में बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या होता है जब कोई इस चेकलिस्ट को ही दरकिनार कर देता है? क्योंकि आज के दौर में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो जानबूझकर शादी को टालते हैं। हाँ, ये ट्रेंड काफी देखने को मिल रहा है। ये 30 के बाद या कभी-कभी 35 के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। उनका पूरा फोकस अपनी पर्सनल ग्रोथ, करियर के चरम और एक तरह की हाइपर इंडिपेंडेंस पर होता है। और सच कहूं तो इसके अपने बहुत ही स्पष्ट और मजबूत फायदे हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति 30 के बाद शादी के बारे में सोचता है तो वो आमतौर पर आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षित जगह पर होता है। उसे पता होता है कि उसकी अपनी खामियां क्या हैं और उसे सामने वाले से क्या चाहिए। मतलब क्लैरिटी आ जाती है। हाँ।
फैसले भावनाओं के सैलाब में नहीं लिए जाते। वो इंसान अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, बल्कि वे साथ चलने का एक सचेत विकल्प चुनते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। मुझे लगता है कि जब कोई इंसान एक दशक तक पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीता है तो उसके मनोविज्ञान में कुछ गहरे बदलाव आ जाते हैं। जी, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। जब आप 10 साल तक अपने हिसाब से सोते हैं, अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करते हैं, घर का सामान अपनी मर्जी से रखते हैं, बिल्कुल। तो क्या बाद में किसी और इंसान के साथ अपना भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्पेस बांटना एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बन जाता? क्या ये मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बन जाता है। और इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की संज्ञानात्मक लचीलापन या जिसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, उससे है। अच्छा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आदतें केवल हमारी पसंद नहीं रह जाती, वे हमारे न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क में गहराई से दर्ज हो जाती हैं। हम अपनी दिनचर्या को लेकर बहुत कठोर हो जाते हैं। जब आप देर से शादी करते हैं तो आप केवल एक इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं ला रहे होते, आप दो पूरी तरह से विकसित, कठोर और अपनी आदतों में पक्के हो चुके जीवनों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओ, ये तो सच में मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे समझौते, जैसे कि टीवी कितनी तेज आवाज में चलेगा या वीकेंड कैसे बिताया जाएगा, ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसे लोगों को सही पार्टनर मिलने में इतनी मुश्किल आती है, क्योंकि आपको बिल्कुल पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल या आलोचनात्मक हो जाते हैं। आप हर चीज को बारीकी से देखने लगते हैं। हाँ, और फिर हर डेट एक रोमांटिक मुलाकात कम और एक हाई स्टेक्स जॉब इंटरव्यू ज्यादा लगने लगती है। सही कहा, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस यहाँ बहुत हावी हो जाता है। और इसके साथ ही समाज की बायोलॉजिकल और सोशल घड़ियां भी बहुत जोर से टिक टिक करने लगती हैं। वो तो हमेशा ही करती हैं। बिल्कुल, समाज लगातार ये याद दिलाता रहता है कि समय हाथ से निकल रहा है, जो अपने आप में एक अलग तरह का मानसिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में इंसान अक्सर समझ नहीं पाता कि वो किसी से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वाकई उस इंसान के साथ रहना चाहता है, या इसलिए क्योंकि अब उसे देर हो रही है। क्या बात है! तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह लाएं, तो हमने देखा कि 20 की शुरुआत में दिमाग का अधूरा विकास और अभाव की मानसिकता एक खतरा है। 25 से 30 के बीच में वो जो चेकलिस्ट वाला माइंडसेट है, वो एक बड़ा जोखिम है। बिल्कुल। और 30 के बाद न्यूरोलॉजिकल कठोरता और आदतों का ना बदलना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसका मतलब है कि उम्र, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ एक नंबर है जो अपने साथ अलग-अलग तरह की मुश्किलें लेकर आता है। एग्जैक्टली। तो फिर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत तैयारी को कैसे मापे? मतलब इसका पैमाना क्या होना चाहिए अगर वो जन्मतिथि नहीं है तो? तो देखिए, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री अब उम्र की जगह सफलता के 4 स्तंभों या एक तैयारी के ढांचे की बात करते हैं। अच्छा, ये 4 स्तंभ क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो क्रोनोलॉजिकल उम्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई जानना चाहता है कि वो तैयार है या नहीं, तो उसे 4 मोर्चों पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। पहला है मानसिक तैयारी। इसका मतलब सिर्फ समझदार होना नहीं है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस यानी निराशा बर्दाश्त करने की क्षमता का होना है। क्या आप किसी और के बुरे दिनों को बिना खुद टूटे संभाल सकते हैं? अरे वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ अच्छे वक्त का साथी नहीं बनना है। बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ स्वाभाविक रूप से आर्थिक स्थिति ही होगी, है ना? हाँ, दूसरा स्तंभ आर्थिक स्थिति है। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या आपके पास इतनी आर्थिक स्थिरता है कि रोजमर्रा के खर्चे आपके रिश्ते में वो फाइट और फ्लाइट वाले झगड़े पैदा न करें। मतलब क्या आप अभाव की मानसिकता से बाहर आ चुके हैं? बिल्कुल सटीक बात, आपने एकदम सही पकड़ा। और तीसरा स्तंभ इसी का विस्तार है, आपका करियर। अच्छा, करियर कैसे? क्या आप रोज नौकरी बदलने की जिद्दोजहद में लगे हैं, या आपके करियर में एक ऐसी स्थिरता आ गई है जो आपको अपने रिश्ते को समय और मानसिक ऊर्जा देने की छूट देती है? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप दफ्तर की राजनीति से ही हर शाम लड़कर लौट रहे हैं, तो आप घर में किसी को क्या ऊर्जा देंगे? सही कहा। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ कागज पर सही न लगे, बल्कि जो इन तीनों स्तरों पर आपके साथ तालमेल बिठा सके। सच में ये फ्रेमवर्क तो असल में चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही स्पष्ट टूल किट की तरह है। हाँ, ये बहुत काम की चीज है।
समाज सिर्फ ये देखता है कि आपका जन्म किस साल में हुआ था, लेकिन एक सफल शादी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इन चारों मोर्चों पर खुद को कितना विकसित किया है। अगर ये चार चीजें अपनी जगह पर हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र 23 है या 38। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। कभी भी सिर्फ इस डर से इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए कि समाज की टाइमलाइन में आप पीछे छूट रहे हैं। दबाव में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। शादी कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट हो। ये एक आजीवन प्रतिबद्धता है जो बहुत गहरे आत्म मूल्यांकन की मांग करती है। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति इन चार पैमानों पर खुद को तैयार नहीं पाता है, तो चाहे समाज कितना भी दबाव बनाए, इंतजार करना न सिर्फ सही है, बल्कि यही एकमात्र तार्किक विकल्प है। तो इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि शादी की कोई एक फिक्स्ड या जादुई उम्र नहीं होती जिसे हर किसी पर एक सांचे की तरह फिट किया जा सके। हर इंसान अलग है। बिल्कुल। हर इंसान की अपनी एक अलग टाइमलाइन होती है, और वो टाइमलाइन तब सही होती है जब वो मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से खुद को सुरक्षित और स्थिर महसूस करता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक राहत है जो बस लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले लेने को मजबूर होते हैं। हाँ, और ये हमारी उस सामाजिक कंडीशनिंग को भी चुनौती देता है जो मानती है कि जिंदगी के माइलस्टोन्स एक तय क्रम में ही पूरे होने चाहिए। हर किसी का सफर अलग है और उस सफर की गति भी अलग ही होगी। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे विचार पर रुकें जो हमारे सोचने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। बताइए। अगर शादी के लिए इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता होती है, तो क्या हमारे समाज को युवाओं से ये पूछना बंद नहीं कर देना चाहिए कि शादी कब कर रहे हो? अरे वाह, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है ना? जरा सोचिए, इसके बजाय समाज को ये पूछना शुरू करना चाहिए कि तुम अपनी भावनात्मक और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कैसा काम कर रहे हो। बिल्कुल। हमारे समाज में बिना सवाल किए चली आ रही है, वो आज के इस तेजी से बदलते और जटिल आधुनिक युग के लिए पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। सोचने वाली बात है। शायद हमें उस एक्सरे मशीन की तलाश हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जिंदगी के ये फैसले उस मशीन की सफेद लकीर की तरह सीधे और साफ नहीं होते। वो धुंधले होते हैं, और उस धुंधले के बिना किसी सामाजिक दबाव के अपनी खुद की रोशनी से अपना रास्ता खोजना ही शायद असली परिपक्वता है।